हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त शांतनु कानस्कर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वीकली करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में, जहां आज हम 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू और वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे। उसी के साथ हर सवाल से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट भी कवर करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के रूप में इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में हम नेशनल और स्टेट अफेयर्स जैसे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। चलिए हम मूव करते हैं हमारे पहले सवाल पे, जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। Who among the following has been appointed as the first woman prime minister of Gabon? निम्न में से किसे गबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है रोज क्रिस्टीन ओसुकू रपोंडा। रोज क्रिस्टीन ओसुकू रपोंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गबोन। अगर हम गबोन की बात करें तो गबोन की कैपिटल है लिब्रविल और करेंसी है यहाँ की CFA फ्रैंक, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो साना मरीन फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, जसिका अर्डर्न न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, रोज क्रिस्टीन ओसुको रपोंडा गबोन की प्राइम मिनिस्टर है जैसा अभी हमने देखा, और सोफी विल्म्स बेल्जियम की प्राइम मिनिस्टर है। हमारा अगला सवाल है, Who among the following has been appointed as a MD and CEO of करूर वैश्य बैंक? करूर वैश्य बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है मिस्टर रमेश बाबू बोड्डू। मिस्टर रमेश बाबू बोड्डू हैज बीन अपॉइंटेड एज a MD and CEO of करूर वैश्य बैंक। अगर हम करूर वैश्य बैंक के स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है करूर, तमिलनाडु में। फॉर्मेशन हुआ था इनका 1916 में और करूर वैश्य बैंक के चेयरमैन हैं NS श्रीनाथ जी। अगर हम रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो सुमित देव हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC। SBI Cards and Payment Service has appointed Ashwini Kumar Tiwari as its new MD and CEO, or SBI General Insurance Corporation Limited has announced the appointment of the Prakash Chandra Kandpal as its new MD and CEO. हमारा अगला सवाल स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड है। In which state country's first mega food park, Zoram Food Park, is launched? किस राज्य में देश का पहला मेगा फूड पार्क जोरम फूड पार्क शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है मिजोरम में। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन मिजोरम। इस मेगा फूड पार्क का नाम है जोरम मेगा फूड पार्क। दिस विल बेनिफिट फार्मर्स, कंज्यूमर्स एंड विल प्रूव a boost to the global food and processing sectors in the northeast region. अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की कैपिटल है एजवल। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पी जोरमथंगा और मिजोरम के गवर्नर हैं पी श्रीधरन पिल्ले जी। हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड गोधन न्याय योजना? किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना जारी की है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। गोधन न्याय योजना जो अपने प्रकार की पहली योजना है, उसे छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ हरेली फेस्टिवल। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट विल प्रोक्योर काउ डंग एट ₹2 per kilogram फॉर लाइवलीहुड ओनर्स एंड यूज इट टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। चीफ मिनिस्टर यहाँ के भूपेश बाघेल जी और छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उइके जी। हमारा अगला सवाल है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज लॉन्च प्रवासी रोजगार ऐप? किस बॉलीवुड अभिनेता ने प्रवासी रोजगार नाम का ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है सोनू सूद जी ने।
Bollywood actor Sonu Sood has launched Pravasi Rozgar app. The application Pravasi Rozgar will act as a platform for the workers to find the right job opportunities. This app is free of cost. अगर हम recent state affairs की बात करें तो Delhi government has launched a doorstep delivery of ration to eligible bachelors. This scheme is known as मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना. और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है, विच इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग द पीपल टू टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स फॉर वर्चुअल मीटिंग विद चीफ मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स. हमारा अगला सवाल साइंस एंड टेक से रिलेटेड है. DRDO has developed a drone for Indian Army for the surveillance along the China border. What is its name? DRDO ने भारत चीन सीमा पर निगरानी हेतु किस ड्रोन का निर्माण किया है? इसका सही उत्तर है भारत. DRDO has provided its indigenously developed drone जिसका नाम है भारत to Indian Army for carrying accurate surveillance in the high altitude areas and mountainous terrain region along the line of control in eastern Ladakh. Bharat drones are equipped with artificial intelligence which will help drones to detect friends and foes and take actions accordingly. अगर हम DRDO की बात करें तो DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में. चेयरमैन है DRDO के जी सतीश रेड्डी जी और DRDO का फॉर्मेशन हुआ था 1958 में. हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड फॉर टीनेजर्स. किशोरों के लिए निम्न में से किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड जारी किया है? इसका सही उत्तर है फैमपे. फैमपे हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस कार्ड जिसका नाम दिया है फैम कार्ड. टीनेजर्स कैन नाउ यूज फैम कार्ड लाइक ए डेबिट कार्ड टू मेक द पेमेंट्स इंडिपेंडेंटली. फैम कार्ड एक नंबरलेस कार्ड है विच कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ फैमपे ऐप एंड देयर इज नो नीड ऑफ द फिजिकल कार्ड टू फिल इन द डिटेल्स ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. हमारा अगला सवाल है विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंस्टाक्लिक सेविंग्स अकाउंट इनिशिएटिव. किस बैंक ने इंस्टाक्लिक सेविंग्स अकाउंट नाम की पहल जारी की है? इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने. India's third largest public sector bank, Bank of Baroda, has launched InstaClick savings account, which is 100% paperless, digitally self-assigned online savings account. अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में. इनके MD और CEO है संजीव चड्डा जी और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक. हमारा अगला सवाल नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है. Which among the following union minister has launched मनोदर्पण इनिशिएटिव? निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने मनोदर्पण नाम की योजना जारी की है? इसका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने. यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक has launched the मनोदर्पण initiative of the HRD ministry. This initiative is under Atmanirbhar Bharat Abhiyan and it aims to provide psychological support to students for their mental health and well-being. हमारा अगला सवाल है India's first indigenously developed vaccine for COVID-19 has got its approval for human trial. What is its name? COVID-19 के लिए विकसित भारत की पहली स्वदेशी टीका को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है. उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर है कोवैक्सीन. India's first indigenously developed Covaxin has got its approval for human trial. The human trial has begun in AIMS Delhi. अगर हम recent national affairs की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वानिधि. प्रीवियसली इन जून 2020 PM स्वानिधि नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था. ये उसका मोबाइल एप्लीकेशन है. और सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पीपल को वार्न किया है कि N95 मास्क विद रेस्पिरेटरी वॉल्व आर नॉट यूजफुल. एज पर द मिनिस्ट्री सच मास्क डू नॉट
प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19। तो अगर आप N95 मास्क विद रेस्पिरेटरी वॉल्व यूज कर रहे हैं तो कृपा करके उसे यूज न करें, दे आर नॉट यूजफुल टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड-19। हमारा अगला सवाल इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है। Which country has successfully launched its spacecraft Hope probe mission recently? किस देश ने अंतरिक्ष यान होप प्रोब मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है UAE. UAE has successfully launched its spacecraft from Tanegashima Space Center in Japan. This is UAE's first interplanetary mission जिसका नाम है होप प्रोब मिशन। अगर हम UAE की बात करें तो UAE की कैपिटल है आबू धाबी, करेंसी है यहाँ की दिरहम और UAE के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। और अगर हम जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है यहाँ की येन। हमारा अगला सवाल है SpaceX has successfully launched first military satellite NSS-2 of which country? SpaceX ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह NSS-2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है साउथ कोरिया। SpaceX has successfully launched South Korea's first military satellite NSS-2. It was launched from the Cape Canaveral Air Force Station in Florida, USA. अगर हम SpaceX की बात करें तो SpaceX के हेडक्वार्टर हैं कैलिफोर्निया US में और CEO है SpaceX के इलॉन मस्क। और अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। हमारा अगला सवाल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। Which among the following football club has won La Liga Championship title 2020? किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा चैंपियनशिप टाइटल 2020 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है रियल मैड्रिड ने। Real Madrid sealed the 34th La Liga title with a 2-1 win over Villarreal. हमारा अगला सवाल है Who among the following has won Hungarian Grand Prix 2020? निम्नलिखित में से किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन जी ने। Mercedes sports car racer Lewis Hamilton has won the Formula 1 Hungarian Grand Prix 2020. अगर हम रीसेंट स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें तो फॉर्मर जर्मनी फुटबॉल प्लेयर एंड्रेस करल हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC has announced T20 Men's World Cup scheduled to be played in Australia in October-November 2020 has been postponed to 2022 due to COVID-19. हमारा अगला सवाल ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। Lalji Tandon passed away recently. He was the governor of which of the following state? लालजी टंडन जी का हाल ही में निधन हुआ है। वे किस राष्ट्र के राज्यपाल थे? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। फॉर्मर गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश मिस्टर लालजी टंडन पास्ड अवे रिसेंटली। अगर हम अभी एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। अगर हम रीसेंट ऑबिचुअरीज की बात करें तो फिल्म मेकर रजत मुखर्जी पास्ड अवे रिसेंटली और वेटरन ओडिया फिल्म एक्टर विजय मोहंती पास्ड अवे। हमारा अगला सवाल इवेंट से रिलेटेड है। Recently, a 3-day long Air Force Commanders Conference was held in New Delhi. Who chaired it? हाल ही में नई दिल्ली में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने। A 3-day long Air Force Commanders Conference from 22nd to 24th of July was held in Air Court Headquarters, Vayu Bhavan in New Delhi. इसकी थीम थी इंडियन एयर फोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड और इसका इनॉग्रेशन किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने और चेयर किया था चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने। हमारा अगला सवाल है रिसेंटली G20 मिनिस्टेरियल मीटिंग वाज हेल्ड इन विच कंट्री? हाल ही में किस देश में G20 मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है सऊदी अरेबिया में।
G20 Digital Economic Ministers meeting was held in Saudi Arabia from Indian Union Minister of Indian Technology Shri Ravi Shankar Prasad has attended this meeting. अगर हम इस साल की थीम की बात करें तो इसकी थीम थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।